तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं शकीब अंजम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हम एहसन इकबाल साहब के बयानात पे बात करेंगे और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो पीडीएम में जो बाकी इत्तेहादी जमातें उनसे नाराज़ हो गए हैं उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। एहसन इकबाल साहब ने इंटरव्यू दिया था सलीम साफ़ी साहब को और फिर मीडिया पे उनके बयानात की खबरें चलनी शुरू हो गई कि चीन ने पीटीआई को इक़्तिदार से रोकने की कोशिश की थी और चाइना ने यह कहा था कि सी पैक को नुकसान होगा अगर ये इक़्तिदार में आए। तो हमने चाइना को ये कहा था कि आप तसल्ली रखें, ये नहीं आ पाएंगे। तो इसके बाद जो चीनी जनरल काउंसिल का जवाब आया है, उन्होंने कहा है कि कोरोना होने के बावजूद सी पैक की जो रफ्तार थी वो तसल्ली बख्श थी और दुरुस्त समत में थी। और सी पैक के ऊपर उन्होंने कहा कि पीटीआई की और इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल इत्मीनान बख्श थी, उसमें कोई मसला नहीं था। तो एहसन इकबाल साहब का दावा झूठा निकला और चाइना ने उनके बयान को जो है वो उड़ा कर रख दिया। और यह स्टेटमेंट देने के बाद जब वहाँ से चाइना का रद्द अमल आया तो एहसन इकबाल साहब को ना खासी हजीमत उठानी पड़ी है जी। उसके बाद इलेक्शन पर बात की एहसन इकबाल साहब ने और उन्होंने कहा है कि आईनी मुद्दत जब ख़त्म हो जाएगी तो हम असम्बली तहलील करके इलेक्शन में चले जाएंगे और 2013 वाला मैंडेट जो है वो नून लीग को मिलेगा। सर, ज़मीनी हक़ाइक़ देख के नहीं लगता कि 2013 की तरह आप जीत पाएँ। कभी था 2022 शुरू होने से पहले तक आपकी मकबूलियत बिल्कुल ऐसी ही थी, लोग आपको वोट देना चाहते थे। लेकिन जब आप अदम एतमाद ले आए और उसके बाद आके आपने हुकूमत संभाली तो उसके बाद जो है वो अब आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। वोट बैंक जो है वो इमरान खान साहब का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो 2013 वाली अगर आप कहें कि आपकी मकबूलियत है या उतनी सीटें आपको मिल जाएंगी तो ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी जी। उसके बाद मौलाना साहब जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं जरदारी साहब से और मियाँ साहब से। उन्होंने कहा कि आपने दुबई में मीटिंग की है और वहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म और निगरान सेटअप के बारे में और इलेक्शन के बारे में आपने बातचीत की है, लेकिन हमें ना तो एतमाद में लिया गया ना हमें मुलाकात में बुलाया गया। तो मौलाना साहब इस वजह से जो हैं वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मौलाना साहब ये चाहते हैं कि इस असम्बली को 1 साल इसकी मुद्दत जो है वो बढ़ा दी जाए, इसमें इजाफा कर दिया जाए। क्यों बढ़ा दी जाए जी? उन्होंने कहा है कि हमने अपना जो सियासी मकबूलियत है वो लॉस की है, उसका बहुत नुकसान हुआ है हमें, लिहाजा असम्बली की मुद्दत जो है वो 1 साल बढ़नी चाहिए ताकि हम अपनी मकबूलियत को जो रिवर्स कर सके। सर, ये मुल्क मौलाना साहब, मैं बसद एहतराम आपसे ये पूछता हूँ कि आप ये बता दीजिए कि ये मुल्क जो है ये आइन के मुताबिक चलना है या किसी की ख्वाहिश के मुताबिक चलना है? अगर तो आइन के मुताबिक चलना है तो फिर तो आपको असम्बली टाइम पर तोड़ के जाना पड़ेगा इलेक्शन में, और अगर ख्वाहिश के मुताबिक चलना है तो अगर आपकी हुकूमत ना बनी और किसी और पार्टी की हुकूमत आ गई, उसने 5 साल पूरे कर लिए और वो ये देखे कि मेरी जो मकबूलियत है वो बिल्कुल गिरी हुई है तो मैं असम्बली को 2 साल के लिए जो वो बढ़ा लूँ, तो फिर इस तरह से तो मुल्क नहीं ना चल सकता। और फिर इस तरह से जो आएगा वो एक नया कानून बना देगा कि मैं जब तक चाहूँगा तरमीमें करता जाऊँगा और असम्बली की मुद्दत बढ़ाता जाऊँगा। सर, ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद जी ये खबरें भी आ रही हैं कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को मना लिया है और इलेक्शन की जो तैयारी शुरू हो गई है ताकि बर वक्त जो है वो इंतखाबात इस मुल्क में हों। अच्छा, मौलाना साहब अब ये बात कहते हैं कि हमें एतमाद में भी नहीं लिया गया और हम कहते थे कि अदम एतमाद करके इस हुकूमत को ना घर भेजो बल्कि सड़कों के ऊपर एहतजाज करके इस हुकूमत को भेजा जाए। तो एहतजाज करके सारा आपने पहले भी देख लिया था, तो हुकूमत जो है वो नहीं थी गई, ना एहतजाज से हुकूमतें गिरती हैं ना कोई रिज़ाइन करता है, पाकिस्तान में ये रवायत ही नहीं है। उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि एहतजाज से इनको घर भेजना चाहिए था। तो सर, उस टाइम पे तो आपने 4 वजारतें ली और जब इमरान खान साहब को निकाला गया तो उस टाइम पे आप कहते रहे कि हमने इस इमरान खान को जो है वो पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म कर दिया, अब ये कभी नहीं आ सकता। उस टाइम पे तो आपने नहीं कहा कि ये जो अदम एतमाद करके हमने इमरान खान साहब को घर भेजा, ये हमें नहीं था भेजना चाहिए। आज के दिन जो है वो आपकी मकबूलियत बिल्कुल गिर चुकी है, पीडीएम की जितनी भी जमातें सबकी मकबूलियत गिर चुकी है। अब नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को मनाने का फ़ैसला किया है और उनको मुलाकात की दावत दे दी है कि आप भी आएँ और मुझसे मुलाकात करें। और एक मुलाकात जो मौलाना साहब है उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कर ली है। अब कुछ होगा इस तरह कि अगर मौलाना साहब और मियाँ साहब की मुलाकात हो जाती है
तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुल्क में जो इलेक्शन है वो टाइम पे होंगे। फिर मुझे लगता है कि असम्बली को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मौलाना साहब बसीद हैं इस बात पे कि हमें 1 साल और जो है वो बैठना चाहिए इसी हुकूमत के अंदर, और असम्बली को बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी मकबूलियत वापस आ सके, फिर हम इलेक्शन में जाएं। आइन और कानून के मुताबिक अगर ये स्टेप उठाया जाए तो फिर देखते हैं जी क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि आइन में तरमीम किए बगैर जो है वो असम्बली की मुद्दत को बढ़ाया जा सकता, और तरमीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। तो ये मौलाना साहब की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस पे अमल दरामद होता है नहीं होता, क्या होता है, ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। उसके बाद अब मुलाकात होगी जी नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की, और जिसके नतायज जो है वो मुल्क के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छे होंगे, और एक और एडवेंचर करने की जो वो कोशिश की जा सकती है। तो जैसे जैसे खबरें मेरे पास पहुंचेंगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।